चलिए आज देखते हैं भूगोल का अगला पाठ, खनिज संपदा। जैसा कि पाठ से क्लियर हो रहा है, पाठ का नाम है खनिज संपदा। तो खनिज क्या होता है? खनिज वो होता है जो चीजें जमीन के नीचे प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? जमीन मतलब धरातल। जमीन मतलब धरातल। जहाँ हम चल रहे हैं उसके नीचे जो चीजें प्राप्त होंगी वो क्या कहलाएंगी? खनिज। जो चीजें भूमि के नीचे प्राप्त होती हैं उनको हम कहते हैं खनिज। इतनी बात समझ में आ गई? तो खनिज पदार्थ की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या परिभाषा बनेगी कि वे समस्त पदार्थ जो धरातल के नीचे पाए जाते हैं या जो खुदाई करने से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद एक और शब्द आता है खान। सुना होगा ना, सोने की खान, कोयले की खान। खान क्या होता है? होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई खनिज है तो उसे कैसे निकालोगे? वो तो दम जमीन के अंदर है और थोड़ा बहुत अंदर नहीं होता, बहुत अंदर होता है। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है? हम लोग खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। और खुदाई करने पे जो वो शेप बनती है, वो जो स्ट्रक्चर बनता है, वो आकार जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? खान कहते हैं। जैसे हमने खुदाई करना शुरू करा, जमीन के भीतर से जुबैर गया और निकालना है थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा मतलब कुंटलों, तो वो जो खान होगी वो क्या कही जाएगी? सोने की खान। तो सोने की खान से याद आया, कोई एक सोने की खान बताओ। अच्छा, पता है कोई? एक बहुत फेमस सोने की खान है भारत में, कोलार की खान, है ना? तो ऐसे ही सोने की खान, कोयले की खान, अब्रक की खान, ऐसे अनेकानेक चीजें जो हम जमीन से निकालते हैं उनको तो खनिज कहते हैं। और जो वो मार्ग बनाते हैं निकालने के लिए, जो रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते को हम खान कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई? पहली चीज थी खनिज, जमीन के नीचे पाया जाए, नीचे प्राप्त धातु। क्या धातु? खनिज क्या हो गया? जमीन के नीचे प्राप्त धातु या धातु को खनिज कहते हैं। ठीक है? और खान क्या कहेंगे? खनिज प्राप्त करने के लिए भूमि को खोदकर बनाया गया आकार या बनाई गई आकृति। ठीक है? तो ये हो गई हमारी खान। ये दोनों चीजें क्लियर? कोई डाउट? अब तीसरी चीज आती है अयस्क। क्या आती है? अयस्क। तो क्या होता है भाई अयस्क? क्या होता है? जब कोई चीज खोद के निकाली जाती है, तो सोना निकाला जाता है, तो सोना बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे हमें मिलता है। साफ सुथरा चमचमाता हुआ, है ना? बाद उसकी रिंग बना ली, पहन ली, तो वैसा नहीं होता जैसा हमें मिलता है। वो कई सारी धातुओं से मिलकर बना होता है। उसमें से फिर उसे साफ किया जाता है, सोने को अलग किया जाता है। तो वो जो कच्ची धातुएं उससे मिली होती हैं, जिन्हें हम हटा के क्या कहते हैं, साफ करते हैं, तो वो जो मूल रूप में हमें अंदर मिलता है ना, तो उसमें जो कच्ची धातु, जैसे सोना है, सोने में मान लीजिए मिट्टी मिली है, अन्य चीजें मिली, तो जो कच्ची धातुएं उसके साथ मिली होती हैं उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। तो हम कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना हो
उसे एस कहते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना हो उन्हें एस कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहें कि हमें जिस रूप में जमीन के अंदर मिलती है कोई भी चीज, लोहा सोना जिस रूप में मिलेगा, वो मूल रूप जो होगा उस सोने का वो क्या होगा, अयस्क होगा। मिट्टी साफ करके जो मटेरियल बचता है वो क्या है, अयस्क है। तो उसे हम गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, उसे साफ करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मूल रूप में हमें जमीन के अंदर मिला उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क। तो वही कह रहा है कि खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसे अयस्क। बात समझ में आ गई। खनिज क्या हो गया, खनिज वो है जो जमीन के अंदर मिला, चाहे जैसा मिला हो। लोहे में पता चला लोहे का अपार भंडार है, उसमें जरा सा कहीं से चांदी लगा है, तो खनिज उस पूरे अपार भंडार के समूह को कहेंगे। ठीक है ना। जबकि खान किसे कहेंगे, वो जो रास्ता बनाया हमने। और अयस्क किसे कहेंगे, उसमें तो वो जो चांदी है उसे हम निकाल देंगे, उसके बाद जो मूल मटेरियल बचता है, वो जो मटेरियल जिस रूप में मिला हमें उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। उसे फिर हम पिघलाएंगे, साफ करेंगे, लोहा बनाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जैसे भी रूप में मिला अंदर हमें, सोना या चांदी या जो भी मिला, जैसा मिला, वो जो है वो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब खुदाई में जो जैसा मिल गया वो अयस्क है। तो इसी तरीके से अब बात करते हैं, तो खनिज और अयस्क दो तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, धात्विक है। जबकि कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, पोटास, ये सब अधात्विक है। तो सबसे पहले कुछ धात्विक खनिजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला लोहा। सबसे पहला लोहा। ये कैसा खनिज है, धात्विक। धात्विक खनिज में पहला है लोहा। लोहा हमें कहां से प्राप्त होता है, लोहा हमें प्राप्त होता है सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, झारखंड से, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों से हमें लोहे की खानें मिलती हैं। ठीक है ना। और भारत में दुनिया का 1/4 25% लोहा पाया जाता है। दुनिया में जितना लोहा पाया जाता है उसका 25% हिस्सा भारत देता है। समझ गए। और जब भी अभी हमने इसको बताया था ना कि अयस्क होता है। अयस्क कैसे बनेगा, जैसे लोहा निकाला, लोहे में जब तक अन्य मटेरियल भी मिला था, क्या और मटेरियल, जैसे चांदी मिला था, मिट्टी मिली थी, है ना, या कंकड़ मिले थे, पत्थर मिले थे, वो सब मिलके जो निकला वो था अयस्क। फिर हमने उसे साफ किया, फिर वो जो है वो धातु बन गई। वो क्या बन गई, धातु बन गई। अब लोहा हमारे यहाँ कई तरह का मिलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये जैसा जैसा लोहा, जैसे कुछ लोहा तुमने देखा होगा, एक हथौड़ा मारो 2 टुकड़े हो जाते हैं तुरंत। लेकिन कुछ होता है पीटते रहो, पतला होता रहेगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो लोहे की अलग अलग वैरायटी के हिसाब से उसको अलग अलग समूहों में बांटा गया। उन्हीं समूहों के ये नाम है। ठीक है। हमारे देश से विदेशों को बहुत सारा लोहा बेचा जाता है, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा का भी फायदा होता है। किसी भी देश में कितनी विदेशी मुद्रा है कि उसकी प्रगति को दर्शाता है। जिस देश में जितनी ज्यादा विदेशी मुद्रा होगी वो देश उतनी ही प्रगतिशील माना जाएगा। समझ गए। बात समझ में आई। विदेशी मुद्रा कैसे मिलती है, जब हम कोई चीज निर्यात करते हैं, है ना। जब हम तुम्हें कोई चीज बेचेंगे तो तुम अपनी मुद्रा में हमें पैसा दोगे, तो वो विदेशी मुद्रा होती है। ठीक है। हमारे यहाँ से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान, ऐसे कई देश हैं जो हमसे लोहा मांगते हैं, खरीदते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो धात्विक खनिज है उसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट। आपने एल्युमिनियम के बर्तन देखे, देखे है ना, एल्युमिनियम बर्तन देखे, वो काहे के बने होते हैं, वो बॉक्साइट से बने होते हैं। ठीक है। बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट जब खनिज के रूप में निकाल को एस के रूप में निकाला जाता है, उसके बाद
बॉक्साइट को गर्म किया जाता है, बॉक्साइट को गर्म किया जाता है और उसे गला करके, गर्म करोगे तो जाहिर सी बात गल जाएगा, है ना। भाई तुम लोहा खूब गर्म कर लो, खूब गर्म कर लो, तुम देखोगे कि थोड़ी देर तक गर्म होता रहेगा, लाल होगा, तुम तब भी न मानो गर्म करते रहो, तो वो लोहा पिघल जाएगा। पिघलते हुए देखा लोहा कभी? नहीं देखा होगा। तुमने लावा पढ़ा? लावा, लावा में क्या होता है? मैग्नीज, लोहा, यही सब तो होता है, लेकिन वो पता है पिघला हुआ होता है ना। कभी तुम सोच के देखो, लोहे की हथौड़ी होती है ना। अब हथौड़ी का ये ऐसे करके शेप है, फिर कुछ हथौड़ियां ऐसी आने लगी है ना, आने लगी है। तो ये जो ऊपर वाला शेप है ये कैसे बनता है? ये पिघलाकर ही बनता है। तो लोहा पिघल जाता है, ऐसे ही बॉक्साइट को पिघलाया जाता है और गलाकर उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम को हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक तो हल्का होता है, हल्का होता है ना, एल्यूमिनियम बर्तन बहुत हल्के होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, लचकदार होते हैं, ठीक है। और इसी कारण इसका हम उपयोग करते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम का खाली बर्तन ही बनाने में उपयोग नहीं होता, एल्यूमिनियम का उपयोग होता है भाईजान बनाने में, तार बनाने में। आपने देखा होगा बिजली के तार दो तरह के आते हैं, लोग कहते हैं कॉपर वालों लियो, एल्यूमिनियम वालों लियो, है ना। कॉपर वालों महंगो आओ तो एल्यूमिनियम वालों सस्ते हो, तब कौन देते याद करो। जैसे वो पंखिया हम लोग लाते, पंखिया देखी ना, पंखिया आती है, एक आती 250 रुपए की, अब पता नहीं कितने की आती होगी, हम जब लेने जाते तब की हम बता रहे हैं, गाय के लिए लाए थे। तो एक आती 250 रुपए की, एक आती 500 रुपए की। भैया का अंतर कि जहाँ में कॉपर लगो है, जो एल्यूमिनियम। तो कॉपर महंगी धातु है, एल्यूमिनियम सस्ती धातु है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग हम विद्युत तार बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है, तो वो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। ऐसे ही मशीन के कलपुर्जे बनाने में, फर्नीचर बनाने में, वाहन बनाने में, बर्तन आदि निर्माण में हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। अगला आता है मैग्नीज, ये भी एक बहुत जरूरी खनिज है। अगला है मैग्नीज। अब बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज हमें मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। इसका हम उपयोग काय में करते हैं? मैग्नीज का इस्पात बनाने में, मतलब लोहे के शुद्धिकरण में, है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयां बनाने में, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सबको बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन बनाने में कैसे करेंगे? जब हम लैब में ऑक्सीजन बनाते हैं, लैब में आप ऐसे तो उत्पादन से तो ऑक्सीजन चेक करना ही लियो कि भैया ऑक्सीजन हवा महिला फेंक लेंगे, तो नहीं होगा ना। तो लैब में हम ऑक्सीजन जो है मैग्नीज से बनाते हैं, मैग्नीज से बनाते हैं। और क्लोरीन गैस बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, कांच का सामान बनाने में हम मैग्नीज का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो है पूरी दुनिया का 25% मैग्नीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस आदि देशों को हम निर्यात करते हैं। जितना पूरी दुनिया का नहीं, सॉरी, जितना हम उगाते हैं, मतलब निकालते हैं जमीन से, मान लो हमने 100 किलो निकाला, उसका 25 किलो मैग्नीज हम 4-5 देशों को बेच देते हैं। उससे हमें क्या मिलती है? विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा क्या करते हैं? हम अपने घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे विकास में सहायक होती है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीज का एक और भी उपयोग होता है, माचिस बनाने, शीशा बनाने, है ना। अच्छा भाई, इसके बाद आते हैं अधात्विक खनिज। अभी तक कौन से थे? धात्विक। कौन कौन से थे? लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब धात्विक खनिज थे। इनका उपयोग भी हमने आपको बताया, ये भी बताया कि ये कहां से प्राप्त होते थे। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अधात्विक खनिज पदार्थों की। तो अधात्विक खनिज पदार्थों में पहला है, जो आपको मूल रूप से दिया गया है, और बहुत फेमस भी है और बड़ा अच्छा खनिज है, दवाइयों में बहुत यूज होता है, अभ्रक। अभ्रक
दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में होता है। ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में इसकी खाने हैं। इसका उपयोग हम बिजली के उपकरण बनाने में करते हैं, तार बनाने में करते हैं, वायुयान बनाने में करते हैं, कंप्यूटर में अभ्रक का उपयोग होता है, लालटेन की चिमनियां बनाने में होता है, चश्मा बनाने में होता है, उच्च ताप की भट्टियों में होता है और दवाई के लिए भी होता है। आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां जब देने जाते हैं, मान लीजिए किसी को खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया तो हम जाते हैं कि वैद्य जी के पास, डॉक्टर साहब के पास नहीं, वैद्य जी के पास। तो हम वैद्य जी से कहते हैं साहब गजला बहुत है। तो वैद्य जी क्या करते हैं, छोटी छोटी पुड़ियां बना देते हैं, काहे की अभ्रक, प्रवाल और श्रृंग बसमती, इन तीनों को मिलाकर तो छोटी छोटी पुड़ियां बना देते हैं और हमारा नजला ठीक हो जाता है। अभ्रक क्या करता है, अभ्रक कफ को साफ करता है ना। तो अभ्रक से दवाइयां भी बनती हैं। तो इस तरह से अभ्रक जो है वह एक प्रमुख आध्यात्मिक खनिज है। आज के पाठ में इन्हीं 4 खनिजों की बात करनी थी और इसके बाद जो अगला हमारा भूगोल का पाठ रहेगा उसमें हमारे शक्ति के संसाधन रहेंगे। आप इस पाठ की अभ्यास करेंगे, अगर कोई चीज ना समझ में आती हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है।